नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। डिफेंस एक्सपो स्टार्ट हो चुका है और हम पहुंच गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉल पे। और मेरे हाथ में जो गन देख रहे हैं उसका नाम है मल्टीपर्पस रिफ्लेक्स वेपन साइट। तो अब इस गन को हम किनारे रखते हैं और BEL के स्टॉल का चक्कर काटते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश जी, जो कि हमारी मदद करेंगे, और वो BEL के बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। अवधेश जी, उदय इंडिया में स्वागत है आप। नमस्कार जी। मैं अब डेफ एक्सपो 22 जैसे आपने बताया शुरू हो चुका है और अब हमारे यहाँ पे स्टॉल पे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, बताता हूँ। आइए, ये हमारा एयरबोर्न सेगमेंट है, जो हमारे एयरक्राफ्ट में जहाज आइटम लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं। पहला इक्विपमेंट है हमारा कंबाइंड इंटरोगेटर ट्रांसपोंडर। ये कंबाइंड इंटरोगेटर ट्रांसपोंडर इसका मतलब MK11 मार्क 12। ये डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, डिफरेंट वर्जन होते हैं। ये इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है हमारे जहाज़ को प्रोटेक्ट करना दूसरे जहाज़ से। हमारे इसके अंदर फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है कि जो हम अटैक करना चाह रहे हैं किसी के ऊपर, वो हमारा अपना आदमी तो नहीं है, उससे बचाव के लिए होता है। यानी ये जो मशीन है वो हमारे जहाज़ों को दुश्मन और दोस्त की पहचान कराती है। बिल्कुल सही जी, आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद है हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन सूट हेलीकॉप्टर के लिए। इसमें क्या होता है, ये हमारे को कोई अटैक कर रहा है, कोई मिसाइल है, कोई चीज़ है, उससे हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए ये दूर से उसको सेंस कर लेता है और इसके हिसाब से प्रोटेक्टिव एक्शन लेता है, जिससे हमारे को अपना नुकसान ना हो। यानी कि अभी हाल में जो LCA बना, जिसमें भी ये सिस्टम लगा हुआ है क्या? LCA में भी हो सकता है और ये हमारा हेलीकॉप्टर के लिए मेनली है। हाँ। दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। LCA हमारा एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अलग अलग होती है। जो प्रचंड LCH था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, क्या उसमें ये इक्विपमेंट लगा हुआ है? आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये है रडार वार्निंग रिसीवर। इसका भी फंक्शन वही है। ये हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को पकड़ के देखता है कि हमारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए हमारे कोई प्रोटेक्शन तो नहीं लेना अपना। अगर कोई चाहिए होता है तो हम उसके हिसाब से इसके अंदर शेफ वगैरह रिलीज़ करते हैं, जिससे कि हमारा अपना एयरक्राफ्ट, अपना प्लेटफॉर्म सेफ रहे। जी, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा डाटा लिंक सिस्टम, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एक जगह से थ्रू हम भेज सकते हैं। तो ये है टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम। मैं अपने कैमरामैन दोस्त को कहूँगा कि ये हर इक्विपमेंट को बड़े ध्यान से दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए। जी अवधेश जी। उसका नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। सॉफ्टवेयर डिफाइंड मतलब इसके अंदर हमारा मेन चीज़ जो होती है, हार्डवेयर तो सेम होता है, बट इसमें वेव फॉर्म्स जो हमें जनरेट करनी होती हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से कोई इसको डिटेक्ट ना कर पाए, पता ना कर पाए। हमारे लिए वो उस तरह से ये बेटर रहता है। लेटेस्ट प्रोडक्ट हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो आजकल कम्युनिकेशन में चलता है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, ये मैन पैक के हिसाब से है। ये हैंड हेल्ड है, छोटा सा हाथ में पकड़ने के लिए, डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से। ये है हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, जिसमें हमारे को बहुत ज़्यादा अमाउंट का डाटा ट्रांसफ़र अगर करना है तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं हाई डाटा रेट पे। ओके, यानी कि ये एक तरीका का डेटा कार्ड है जो कि डेटा ट्रांसफ़र करता है। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है हाई कैपेसिटी के अंदर। हमें बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना हो, जैसे वीडियो में डाटा ट्रांसफ़र करना हो, तो उसके लिए हमारे को यूज़ कर सकते हैं। जी, हमारे पास 4 सेंसर हैं, 4 तरह का डाटा अवेलेबल है। उसमें से हमारे को कौन सा कब चाहिए वो हम इसमें सेलेक्ट करके सिक्योरली भेज सकते हैं। इसके अंदर हमारा एनक्रिप्शन भी है, जिससे अगर कोई डाटा टैप भी कर लेगा तो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा हमें क्या गिर गया, पानी चला गया, ख़राब हो जाता है। ये रगेड होते हैं, गिर जाए, टेम्परेचर, इसके हिसाब से हम हाई एल्टीट्यूड पे, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। जी, ये है हमारा डाटा डायोड। डाटा डायोड का फंक्शन ये होता है कि हमारे को अगर डाटा, जैसे आजकल हम साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम देखते हैं, डाटा हमारा कोई टैप कर लेता है, हैक कर लेता है, तो ये वन वे पाथ होता है, इसमें डाटा जा सकता है, आ नहीं सकता। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिससे हमारे डाटा को कोई बाहर ना ले जा पाए, मतलब हमें कोई हैक ना कर पाए। वन वे डाटा चलता है इसमें, यूनिडायरेक्शन डाटा चलता है इसके अंदर। जी, नेक्स्ट स्टेशन वर्जन। ये एनक्रिप्टर है, डाटा में एनक्रिप्ट करने के लिए, जिससे कोई अगर किसी डाटा को टैप करे तो वो यूज़ ना कर पाए, उसको पता ना चले क्या है ये। जी, नेक्स्ट इज मल्टी कैपेसिटी इंक्रिप्शन यूनिट। दिस इज एडवांस वर्जन ऑफ दिस थिंग विद मच मोर हायर कैपेसिटी एंड मल्टी लेवल एनक्रिप्शन। These are all various types of encryptors which we are having with different data capacity and different encryption type. तो हम पहुंच गए हैं BEL में, BEL के काउंटर पर, और हमारे साथ अवधेश जी हमें लगातार समझा रहे हैं
अवधेश जी और कुछ बढ़िया इक्विपमेंट्स आप दिखाएं हमें। आइए, ये मैन पैक सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो जैसा हमने देखा था वो नेवल एप्लीकेशन के लिए था, ये आर्मी के हिसाब से है। ओके जी हाँ, और हम अब पहुंच गए हैं BEL के डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम। अवधेश जी, ये क्या चीज़ है? ये हम लोग शिप पे यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं काउंटर मेजर्स। अगर इंफ्रारेड से हमारे को कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है या हमारे को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम कैसे कंफ्यूज करके अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ये उस काम के लिए आता है हमारे। जैसे रडार में हमारे काउंटर मेजर्स होते हैं, उसी तरह के इंफ्रारेड के लिए होता है। रडार रेडियो फ्रिक्वेंसी पे होता है, ये इंफ्रारेड पे होता है। तो अब BEL के काउंटर पे हमारी विजिट ख़त्म हो गई है। अब हम अगले काउंटर पे चलेंगे। हम अवधेश जी को जाने के पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। अवधेश जी, आपका उदय डे धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको यहाँ आने के लिए और हमारे इंटरेक्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।